जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। कब शुरू हो रही है जगन्नाथ रथ यात्रा? 26 जून या फिर 27 जून? जाने सही तारीख। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण पर्व है, जिसे हर साल ओडिशा के पुरी शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित होता है। पंचांग के मुताबिक हर साल इस शुभ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है, जो इस साल 27 जून 2025 को मनाई जाएगी। 2025 में कब से कब तक होगी रथ यात्रा? द्वितीया तिथि 26 जून दोपहर 1:24 से शुरू होकर 27 जून सुबह 11:19 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार ये पर्व 27 जून को मनाया जाएगा। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी और 5 जुलाई 2025 को समाप्त होगी। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने पूरी नगर दर्शन की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया और रास्ते में वे अपनी मौसी के घर भी कुछ दिन ठहरे। तभी से ये परंपरा हर साल रथ यात्रा के रूप में निभाई जाती है। तीनों रथों की विशेषता क्या है? पूरी रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इन रथों का निर्माण विशेष दाऊ नीम की लकड़ी से किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि रथ बनाने में किसी प्रकार के कील, कांटे या धातु का उपयोग नहीं होता। रथ निर्माण की शुरुआत हर साल अक्षय तृतीया से होती है। यात्रा के दौरान सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने या इसका साक्षात दर्शन करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस यात्रा में भाग लेने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और ये यात्रा भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा में किस दिन कौन सी रस्म निभाई जाएगी? 10 जून को स्नान पूर्णिमा थी, जिसके बाद परंपरा के अनुसार भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो गए। ऐसे में उनका उपचार चल रहा है। इस दौरान भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते।
हे बल्क सेवा कराते हैं। 16 जून को अनासरी पंचमी के दिन भगवान के अंगों की आयुर्वेदिक तेलों से मालिश होगी, जिसे फुलहरी तेल कहते हैं। मान्यता है इसके धीरे धीरे भगवान ठीक होने लगेंगे। 20 जून को 2025 यानी अनासरी दशमी पर भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान किए जाएंगे। 21 जून जगन्नाथ जी के इलाज के लिए फिर से औषधियों का लेप लगाया जाएगा, जिसे खली कहते हैं। वही 25 जून को बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को सजाया जाएगा। 26 जून को भगवान के नव यौवन का दर्शन होगा। इस दिन भगवान से रथ यात्रा के लिए आज्ञा ली जाएगी। 27 जून को रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाएगी। इसमें ओडिशा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। फिर शाम को भक्त रथ को खींचेंगे। 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को वापसी यात्रा निकाली जाएगी, जिसे कहते हैं बहुड़ा कहते हैं। 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर में वापसी होगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र की, सुभद्रा की जय। जगन्नाथ भगवान की पौराणिक व्रत कथा। नंबर 1। जब राजा इंद्रघुम ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं, तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया। इसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उल्खल खंड के अनुसार राजा इंद्रघुम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा। एक दूसरी कथा भी इसके अनुसार सुभद्रा के द्वारका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही ये रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बतलाया गया है। तीसरी कथा के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उनके घोड़ों को हटाकर
उस रथ को खुद की अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा। चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारकाधीश के अध जले सब पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दाऊ का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। मैंने आप सभी भक्तों को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा व्रत कथाएं सुनाई, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना जगन्नाथ भगवान पूरी करेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।